सीबीएसई के स्टडी आधारित प्रश्न जो डेरिवेटिव्स के अनुप्रयोग पर आधारित हैं। दुश्मन का एक फाइटर जेट एक परवलयिक पथ पर उड़ रहा है जहां 4y बराबर x वर्ग है। एक सैनिक बिंदु 0.5 पर स्थित है और वो जेट को तब गिराने का लक्ष्य बना रहा है जब वो उसके सबसे नजदीक हो। आइए देखें कि प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि किसी भी क्षण पर जेट की स्थिति x, y है। सैनिक और जेट के बीच की दूरी को एक फलन के रूप में व्यक्त कीजिए। x तब s बराबर fx का पूरा वर्ग है। dx dx ज्ञात कीजिए। आप समझ सकते हैं कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस से संबंधित है। जब सैनिक जेट को गिराएगा उस समय जेट की स्थिति क्या होगी? तो सबसे पहले दी गई पराबोला है 4y बराबर x वर्ग, या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि x वर्ग बराबर 4y वक्र है। हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि x वर्ग बराबर 4ay ये एक ऊपर की ओर खुली पराबोला है जिसका शीर्ष बिंदु मूल बिंदु ओरिजिन पर है। ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है। फिर बिंदु है 0 5 0 5। वो बिंदु जहां फाइटर खड़ा है, सैनिक स्थित है, वो है 0 5 0 5। अब वे विमान को गिराना चाहते हैं। सवाल का पहला भाग है कि इस पर कोई भी बिंदु x, y ले और दूरी ज्ञात करें। तो दूरी क्या है? दूरी बराबर होती है वर्गमूल kx2 माइनस x1 का पूरा वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का पूरा वर्ग, जो कि है x माइनस 0 का पूरा वर्ग प्लस y माइनस 5 का पूरा वर्ग। लेकिन सवाल में अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने हमसे दूरी ज्ञात करने को कहा है। इसका मतलब है कि वे इसे x के एक फलन के रूप में चाहते हैं। तो x y के रूप में लेने के बजाय क्या आप सहमत हैं कि बिंदु वक्र x स्क्वायर बराबर 4y पर स्थित है? इसका मतलब है कि y बराबर है x स्क्वायर बटा 4। तो मैं वक्र पर y का मान x स्क्वायर बटा 4 ले सकता हूँ। तो fx जो कि दूरी ही है वो दिया गया है वर्गमूल के x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा 4 माइनस 5 का पूरा वर्ग। ये प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है। दूरी को x के एक फलन के रूप में ज्ञात करें। यही पहला भाग। दूसरा है s बराबर fx का वर्ग लें और ds बाई dx ज्ञात करें। तो चलिए वर्ग करके आए। दूसरा भाग है s बराबर इसका वर्ग है। तो ये है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा 4 माइनस 5 का पूरा वर्ग। ds dx ज्ञात करें। ds dx बराबर है 2x प्लस 2 गुणा x स्क्वायर बटा 4 माइनस 5 में x स्क्वायर बटा 4 का अवकलज है 2x बटा 4। आइए देखिए कि क्या हम इसे सरल बना सकते हैं। ये 2x प्लस यहाँ 2 2 4 कट सकते हैं। तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो मुझे मिलेगा x क्यूब बटा 4 माइनस 5x, जिसे सरल करने पर मिलेगा x क्यूब बटा 4 माइनस 3x। यही प्रश्न का दूसरा भाग है। प्रश्न का दूसरा भाग क्या है? मान लीजिए s बराबर है f ऑफ x का पूरा वर्ग और ds बाई dx ज्ञात करें। तीसरा भाग है, जब सैनिक जेट को गिराएगा तब जेट की स्थिति क्या होगी? तो वे चाहते हैं कि दूरी न्यूनतम हो। तो वो चाहता है कि देखेंगे, मुझे लगता है कुछ और भी बताया गया है। वो उसे तब गिराने का लक्ष्य बना रहा है जब वो उसके सबसे करीब हो। इसका मतलब है कि आपको दूरी को न्यूनतम बनाना है। तो तीसरा भाग है कि ds बाई dx 0 होना चाहिए। इसका मतलब x घन विभाजित 4 से बराबर है 3 के। x इसका मतलब x को काटा जा सकता है। आपको मिलेगा x वर्ग बराबर 12। इसका मतलब x प्लस या माइनस रूट 12 हो सकता है, जो कि प्लस या माइनस 2 रूट 3 है। तो चलिए दूसरा अवकलज भी निकालते हैं। डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। अगर आप पहले अवकलज को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 3x वर्ग बटा 4 माइनस 3। जब आप x वर्ग बराबर 12 रखते हैं तो 3 गुणा 12 होता है 36 बटा 4। 9 माइनस 3 जो कि 6 के बराबर है और ये धनात्मक है। इसलिए जब x बराबर प्लस 2 रूट 3 या माइनस 2 रूट 3 होता है तो दूरी न्यूनतम होती है। P और विमान पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी न्यूनतम है। सैनिक और विमान के बीच की दूरी न्यूनतम है। दूरी न्यूनतम है। तो उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने हमसे स्थिति पता करने के लिए कहा है। अरे जेट की स्थिति क्या हो अभी? तो उसके पास दो विकल्प हैं। क्योंकि पराबोला y अक्ष के सापेक्ष सममित है और सैनिक y अक्ष पर खड़ा है, उसके पास विमान को गिराने के लिए दो विकल्प होंगे। एक तब है जब ये उस बिंदु पर है जहां x का मान 2 रूट 3 है। हमें y का मान निकालना है।
और इसी तरह इस तरफ भी आपको एक बिंदु मिलेगा। तो स्थितियां क्या है? सवाल है स्थिति क्या है? वो कहाँ है? वो उसे कहाँ गिरा रहा है? कुछ ऐसा ही। तो स्थिति होगी x बराबर प्लस या माइनस 2√3। समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। मुझे ऐसा लगता है वक्र का समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर 4। ये तो y बराबर एक्स स्क्वायर बटा 4 जो कि 12/4 है, यानी 3 के बराबर। तो विमान की स्थिति कब कब सैनिक गोली चलाने की योजना बना रहा है? तो स्थिति या तो 2√3, 3 होगी जो पहले चतुर्थांश में है, या अगर वो चूक जाता है तो उसे विमान को गिराने का एक और मौका मिलेगा जब वो न्यूनतम दूरी पर होगा। आइए सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमने सवाल को पूरा किया है। जब सैनिक विमान को गिराएगा तब जेट की स्थिति क्या होगी? जब सैनिक उसे गिराना चाहता है तो या तो विमान को 2√3, 3 बिंदु पर कहीं यहाँ होना चाहिए, या -2√3, 3 बिंदु पर कहीं यहाँ होना चाहिए। हमें उसके लिए एक ही दूरी पर दो स्थितियां मिलती हैं। इसका कारण ये है कि विमान का मार्ग एक पराबोला है जो y अक्ष के सापेक्ष सममित है और सैनिक y अक्ष पर खड़ा है। यही कारण है कि यहाँ हमें अपने विमान के लिए दो स्थितियों के लिए दो मान मिल रहे हैं। विमान को तब गिराना होगा जब वो इस स्थिति में हो या जब वो इस स्थिति में हो। तो हमारे पास एक विकल्प आधारित प्रश्न है। उस क्षण जब सैनिक विमान को गिराता है उसके और जेट के बीच की दूरी क्या होगी? वो कब गिराएगा? वो तब गिराएगा जब दूरी न्यूनतम होगी। तो दूरी का समीकरण क्या है? दूरी का समीकरण अगर मुझे सही याद है तो वो है एक्स वर्ग प्लस एक्स वर्ग बटा 4 माइनस 5 का पूरा वर्ग। आइए जांचते हैं कि वो समीकरण सही है या नहीं। तो एक्स वर्ग प्लस एक्स वर्ग बटा 4 माइनस 5 का पूरा वर्ग। तो मैं इसमें ये मान रख सकता हूँ। अगर मैं मान रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स वर्ग बराबर 12 है, तो मुझे 12 प्लस 12/4 यानी 3 मिलता है। 3 माइनस 5 का पूरा वर्ग जो बराबर है 12 प्लस माइनस 2 का पूरा वर्ग, यानी 4 का वर्गमूल जो है 16 का वर्गमूल, और वो बराबर है 4 के। तो आखिरी सवाल का जवाब जो एक विकल्प वाला सवाल है, सैनिक के बीच की दूरी, मुझे नहीं पता यहाँ इकाई क्या है। मुझे नहीं पता कि ये मीटर में है या किलोमीटर में। देखते हैं क्या उन्होंने सवाल में कुछ बताया है या नहीं। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया है। तो कोई दूरी, चाहे वो किलोमीटर में हो या मीटर में, जब सैनिक जेट को गिराता है उस पल पर सैनिक और जेट के बीच की दूरी कितनी होगी? सैनिक और जेट के बीच की दूरी जब वो उसे गिराता है बस 4 इकाइयां हैं। ये 4 किलोमीटर हो सकता है या 4 मील, या जो भी दूरी सवाल में इस्तेमाल की गई है।